ताकि और फले। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहेगा वह फल लेकर आएगा। एक पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों से ही होती है। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो वह अपनी सामर्थ्य को आपके बीच में से दिखाएगा, आपको आशीषित करेगा, ऊंचा करेगा और चंगा करेगा, और आपको हर प्रकार से सामर्थ्य करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पिता दाखलता है और आप उसकी डाली हैं। जो डाली उसमें बनी रहती है तो लिखा है कि वह बहुत फल लेकर आती है, और परमेश्वर उसे छांटता भी है। इसलिए अगर आपको छांटा जाए तो उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर आपको काट और छांट रहा है। लेकिन जो फल लेकर नहीं आता तो परमेश्वर उसे काट डालते हैं ताकि उसकी जगह दूसरी डाली लगाई जा सके। जानबूझकर पाप करने से हम काटे जाते हैं, और परमेश्वर में सही रीति से चलने से हम छांटे जाते हैं। अगर आप दुख और मुसीबतों में हैं तो इसे अनोखी बात समझें और पौलुस और पतरस पर ध्यान दें कि उन्होंने किस तरह परमेश्वर के लिए दुख उठाए और कलेश सहते हुए परमेश्वर की महिमा की। क्योंकि परमेश्वर दाखलता है और आप उसकी डालियां हैं, और पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों से होती है, और फल भी डालियों में लगते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आशीषित करके बताएगा कि आप उसकी डालियां हो। अगर आप आत्मा में, सामर्थ्य में, भेदों, प्रकाशों में और परमेश्वर के द्वारा दी गई सब चीज़ों में खूबसूरत बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर आपको छांटेगा। फिर जब वह आपको छांटे तो दाऊद की तरह उसकी आराधना करें। जिस तरह बिना पेड़ के कोई फल नहीं, उसी तरह बिना परमेश्वर की हजूरी में कोई आशीष, कोई बरकत नहीं, कोई चंगियाई नहीं। आप लोग चंगियाई और दुष्ट आत्माओं के विषय में ज़्यादा चिंतित होते हैं, और आप भूल जाते हैं कि चंगियाई और आशीष, तरक्की, मुक्त चाहे जो भी नाम दे, वह एक फल है उस पेड़ का जिसका नाम परमेश्वर की हजूरी है। यदि पेड़ होगा तो फल भी होगा। बिना पेड़ के फल मांगने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फल देने के लिए ही चुना है, और आपका फल बना रहे। पवित्र आत्मा की हजूरी और परमेश्वर के साथ वफादारी और कठिन समय और अच्छे समय में भी परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहें। जब वह आपको आशीषित करे तब भी, और जब आपको परखा जाए तब भी। क्योंकि लिखा है, जो डाली बनी रहेगी वह ज़रूर फल लेकर आएगी। जिस तरह दाऊद का काम था परमेश्वर में बने रहना, चाहे वह जंगल में था, चाहे वह भेड़ बकरियों को चराते हुए शेर और भालू से लड़ रहा था, पर वह जानता था कि मेरा काम परमेश्वर में बने रहना है, और फल देना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने समय पर आपको दिखाएगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं, और जो तुम मांग रहे हो वह मैं सुन रहा हूँ। परमेश्वर अपनी आशीष, सामर्थ्य, चंगियाई, ताकत और अधिकारों के द्वारा आपको दिखाएगा। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि आज आपके हालात कैसे हैं। आप बस परमेश्वर में बने रहें, और वह आपको अपने समय में और उचित समय पर और ज़रूरत पर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के हर एक हालात में आपकी हजूरी में बनी रहूँगी और आपके वचनों पर चलूँगी, ताकि मैं फल लेकर आ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।
11 को मेरा रिज़ल्ट है। तो सभी ने अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखना है कि खुदा मुझे बेस्ट रिज़ल्ट के साथ ब्लेस करे, ब्लेस रिज़ल्ट दे, ताकि मैं खुदा की महिमा कर सकूं। और खुदा आप सबको ज़रूर आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे अपनी प्रार्थना में ज़रूर याद रखना। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।